आज है सप्तमी और हम लोग निकल रहे हैं पूजा के लिए घूमने को। तो हम लोग का ड्रेस देखिए कैसा लग रहा है आपका इसका। ये देखिए अंजलि का आउटफिट देखिए किस। और मैं भी मेरा भी कोट सेट है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सब लोगों का समाधान का ब्लॉग में, एक न्यू ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग किसका है तो आप मूर्ति देख के जान ही गए होंगे। यह ब्लॉग है अष्टमी के दिन का, दुर्गा पूजा का। तो मैंने ब्लॉग तो कभी बनाया लेकिन अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला, तो मैं आज ही अपलोड कर रही हूँ। और हम लोग पहुँच गए हैं बकुल। ये बकुल की पूजा है। तो हम लोग पहुँचे बकुल 4 बजे। तो आज काफ़ी इतनी भीड़ नहीं थी, हर साल जैसे भीड़ होती है इस बार मैंने तो। और हम लोग अष्टमी को गए, हर साल हमें नवमी को जाते हैं लेकिन इस बार हम लोग अष्टमी के गए। और 11 बजे के समय जाते हैं, इस बार हम लोग 3 बजे निकले। तो उस समय उतनी भीड़ नहीं रहती लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी। तो हम लोग आ गए अष्टमी के दुर्गा पूजा बकुल में मनाने हैं। बकुल की पूजा काफ़ी बड़ी होती है और यहाँ की मूर्ति हमेशा एक जैसी होती है और काफ़ी सुंदर होती है। और देखिए आप कितने लोग यहाँ दिए चाच रहे हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती सभी जला रहे हैं और मानती करते हैं। यहाँ की मानती बोले सभी जो लोग कहते हैं कि यहाँ मानती करने से इच्छा पूर्ण होती है। और हम लोग तो हमेशा हर दुर्गा पूजा में यहाँ आते हैं और हम लोग काफ़ी अच्छा लगता है। और ये बगान में होती है तो थोड़ा वही यहाँ का लुक भी अलग होता है। और मूर्ति काफ़ी बड़ी होती है और आंखें इसकी बड़ी बड़ी होती है मैया की। तो यहाँ देखिए कबूतर भी काफ़ी है, कबूतर लोगों की इच्छा पूरी होने से कबूतर भी छोड़ते हैं। और हम लोग बधा रहे हैं नारियल। हम लोग हर साल जैसे 11 नारियल बधाते हैं, कभी 5 बधाते हैं, लेकिन इस साल हम लोगों ने 4 नारियल बधा रहे हैं। तो हम लोग आ गए नारियल बधाने के लिए। और तो देखिए एक पेड़ है, लोग पेड़ की भी पूजा करते हैं खूब। तो जिसकी इच्छा पूर्ण होती है वो पेड़ की भी पूजा करते हैं। और आज मैं और मेरे पति आए हैं, मेरा बेटा बेटी कोई नहीं आया क्योंकि आज कड़ी धूप है। काफ़ी धूप होने के कारण हम लोग कहते हैं हम लोग नहीं आएंगे। और फिर नारियल बधाने के बाद हम लोग आ गए मैया के आशीर्वाद लेने। पंडित जी को नारियल दिए कि क्या पंडित जी चढ़ा दे। तो पंडित जी ने नारियल चढ़ा दिए और हम लोगों का आशीर्वाद दे दिए। हम लोगों ने पूजा कर ली। तो आप देख रहे हैं पीछे की तरफ कितनी भीड़ है, लोगों कितनी भीड़ है। यहाँ काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और दिए कितने चस रहे हैं। सभी लोग अपने मानती करते हैं, दिए अगरबत्ती सभी चाहते हैं। और हम लोग पूजा करने के बाद निकल गए पंडाल के बाहर। तो पंडाल के बाहर हम लोग कैसे देख रहे थे, थोड़ा देखे इधर उधर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो घूमे तो पानी बैलून भी बिक्री हो रहे थे। पानी बैलून हमेशा हर समय नहीं मिलते। तो हम लोग इधर घूरते घूरते आगे बढ़ते गए। तो मैंने कहा हम बकुल की पूजा तो हम लोग थे गाड़ी स्कूटी में देख के मज़ा नहीं आया, तो घूरते घूरते देखे तो पानी बैलून अच्छे लगे। तो पानी में हम लोगों ने 9 पीस लिए सब पानी बैलून। तो इस लड़के से ने पानी बैलून दिए। और तो हम लोगों ने आगे बढ़ा और आगे बढ़ के खिलौना की दुकानों में देखे। खिलौना की दुकान काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो लेने लायक कुछ नहीं थे, बच्चों के खिलौने थे तो हम लोगों ने लिए नहीं। तो फिर भी मुझे तो देखना को काफ़ी अच्छा लगता है, कुछ अच्छी सी चीज़ दिख जाए तो मैं ले भी लेती हूँ। तो कोई ख़ास दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ देखिए खिलौने की दुकान है और खाने की भी चीज़ें हैं, चाय भी मिल रही है और आइसक्रीम मिल रही है। झाड़ू मेखला ज़्यादा काफ़ी बिक्री हो रहे थे। तो घूमते घूमते हम लोग बाहर की तरफ आ गए। तो देख सकते हैं ये पूरा गांव का लुक है। तो हमें देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और ये पूजा देखने का आनंद ही कुछ और है, सबसे अलग होती है। तो हम हर साल यहाँ आते हैं। फिर हम लोग आ गए घर आके हम लोगों ने किए 2 घंटा आराम, सोए हुए। फिर हम लोग रेडी हो गए शाम के समय दुर्गा पूजा घूमने के लिए, मारवाड़ी पट्टी जाने के लिए, जहाँ मेरी जेठ जी का घर है। वहाँ 3-4 पूजा होती है और काफ़ी भीड़ रहती है। तो काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ जाके हम लोगों को। और मेरा बेटा बेटी तो पहले ही वहाँ पहुँच गए थे, वो लोग तो वहीं बैठे हुए थे। और उन लोग के जैसे मेरी ननद की लड़की आ जाती है, मेरी जेठानी की लड़की है, तो उन लोग वहाँ सब एंजॉय करते हैं। तो मैं और हम लोग अपने रेडी होके वहाँ निकल गए। और मैंने पहन लिया कोट सेट, ये पर्पल कलर का।
तो कोट सेट कैसा लगा है आप लोग को बताइएगा कमेंट में। और मैंने ले ली है एक बड़ी बैग लेने का कारण यह है कि आप बच्चे लोग मुझे मोबाइल भी दे देते हैं कितने बार, और मुझे रुमाल पकड़ने, चाबी भी घर की चाबी भी मैं रख लेती हूँ, और कुछ भी ख़रीदारी करती हूँ तो मैं इसमें रख लेती हूँ, तो मुझे आसानी हो जाती है। तो इसीलिए मैं इतनी बड़ी बैग ले लेती हूँ। फिर हम लोग निकले घर। जैसे ही हम लोग घर के बाहर निकले तो देखिए लग रहा है कि बारिश आएगी। बारिश भी खूब ज़ोरदार आएगी, क्योंकि आप पीछे के देखिए बादल कैसे चमक रहे हैं। बिजली गरज रही है, लेकिन सोचे बारिश आ जाएगी तो निकलने नहीं सकेंगे, तो फटाफट हम लोगों ने सब चेक उक करके निकले। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है वरना, और हर जगह नो एंट्री लगी है, किसी को जाने की परमिशन नहीं है। 4 व्हीलर की तो छोड़िए, आप आज 2 व्हीलर को भी एंट्री नहीं है। और हम लोग जैसे धीरे धीरे करके निकले और पहुंच गए मारवाड़ी पट्टी। और मारवाड़ी पट्टी में मैं डायरेक्ट चली गई मारवाड़ी पट्टी के पंडाल में। और तो देखा तो मेरी जेठानी और मेरी ननद भी वहाँ बैठी हुई थी। तो पूजा देखते देखते हम बैठे हम लोग काफ़ी देर हो गई, और हम लोग को लगी पेट में भूख। और हम लोग जेठानी ननद मेरे सब लोग जो निकल पड़े स्टॉल की तरफ खाने के लिए। तो हम लोगों ने खाया पाव भाजी, पापड़ी चाट और डोसा, चाउमीन, जलेबी, यही सब खा पी के हम लोग आए मेरी जेठानी के घर आराम भी करने। तो जैसे हम लोग अपने घर आए तो देखते हैं कि बाहर एक लड़की रस्सी पे अपना बैलेंस बना के रस्सी पे चल रही है। और तो कभी वो प्लेट पे चलती है, कभी वो रिंग लेके चलती है। तो इसका कर्तव्य भी सभी लोग देख रहे थे। पूजा तो सभी देख ही रहे थे, लेकिन इस लड़की के हुनर को भी सभी देख रहे थे, टैलेंट को। तो ये हम लोगों ने भी काफ़ी देरी देखा। यहाँ खड़े होकर देखिए भीड़ कितनी लगी हुई है इसे लड़की को देखने। तो रात के 11 बज गए, और हम लोग एक सामने मास्टरपाड़ा में पूजा थी, तो हम लोग उस पूजा में गए। और इस पूजा में अच्छा मैसेज एक दिया था कि हमें हमेशा बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये दिल छू लेने वाला मैसेज था। लोग इसे फॉलो नहीं करते, और हम लोग चले गए सीधा घर, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी भी उठना था, क्योंकि कन्याओं का पूजन भी था और 9 कन्या मुझे जिमानी भी थी। The next day. तो हेलो फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि का 9वां दिन, लास्ट दिन। तो 9वां दिन है तो खुशी भी लग रही है। तो आज लास्ट दिन है, वो भी लग रहा है कि नवरात्रि बीत गई बनाए अभी। तो 2 दिन तो हम लोगों ने घूमे, और नवरात्रि की आप लोगों को खूब सारी शुभकामनाएँ। माता रानी आप लोग को कृपा बनाए रखी है। तो आज है 9वीं, तो हम लोग कन्या को जिमाते हैं। तो कन्या 9 मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं है, क्योंकि कौन कहाँ चली जाती है। तो कोशिश तो 9 की करती हूँ, लेकिन मिलने के ऊपर है। तो कन्या लोग के लिए मैंने आज एक खाना में क्योंकि उन लोग को पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है बच्चों को, तो मैंने उन लोग के लिए मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है, और बनाए है चना और आलू की सब्ज़ी, और पूड़ियाँ बना ली है। देखिए अभी गरम गरम बनाऊँगी उन लोग आने से ही। तो मैंने भगवान के भोग के लिए बनाई है। और ये मैंने बनाया हलवा, आटे का हलवा है भाई को चढ़ाने के लिए। तो यही है। और अभी कन्या लोग आएगी उन लोग को, तो अभी कन्या लोग आएगी, और तो उन लोगों के उसके पहले मैं पूजा कर लाती हूँ। जोत लेनी है, तो मैंने सब तैयारी करके रखी है पूजा की। फ्रेंड्स, ये आ गई है 2 कन्या, और इसकी माँ भी आई है साथ में, क्योंकि इन लोग को थोड़ा कहीं और भी जाना है। तो इन लोग मेरे पहले आ गए और कहे कि जल्दी कर दे। फिर ये आ गई 3 कन्याएं, देखिए ये, और ये सबसे छोटी कन्या है। तो ये बड़ी बहन छोटी बहन को खिला रही है इतने प्यार से। और मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू चने और पनीर की, जो बिना मिर्ची की बनाई, कि बच्चे लोग आराम से खा सके और बच्चों लोग को झाल ना लगे। तो ये गुड़िया अच्छे से खा रही है, भुजिया के साथ खा रही है। बच्चे लोग भुजिया तो खा ही लेते हैं, सब्ज़ी चाहे झाल के खाए या ना खाए। लोग देखिए इसे डाइनिंग टेबल बिठा दिया, क्योंकि ये छोटी है, इसका हाथ नहीं पहुँचता। और ये देखिए इसे छोटी गुड़िया को हम लोगों ने दी एक फ्रॉक पिंक कलर की है, तो इसे इतनी अच्छी लगी है, और ये खूब खुश हो गई। तो देखिए लड़के और हम लोगों ने लगा दिया गाना। तो गाना लगा दिया तो बच्चों ने खूब एंजॉय किया, खूब डांस किया।
और इसके 2 भाई भी आए हैं साथ में। तो भाई लोगों ने भी देखिए खूब एंजॉय किया। तो 3 बहनों के साथ 2 भाई आ गए। तो काफ़ी अच्छा लगा, हम लोगों को भी काफ़ी मज़ा लगा। जब बच्चे खुश होते हैं तो हम लोगों को और क्या चाहिए। और ये चिप्स उप्स ला दिए तो बच्चे लोग चिप्स आराम से खा रहे हैं। और देखिए कितना अच्छा लगा इन्हें चिप्स लेके, मतलब तो इन लोगों की खुशी देख के लगती है कि बच्चे इतने भोले होते हैं कि खुद चीज़ से भी कितने खुश हो जाते हैं। और ये देखिए गुड़िया फ्रॉक पहन के इतनी खुश है और इतने डांस कर रही है, देखिए इसके मन खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो ऐसा ही होता है बचपन। तो सभी लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया और सब, तो मैंने सभी को निकाला टीका और आप देख सकते हैं उन लोग कितने खुश हैं और दोनों लड़के भी कितने खुश हैं। और मैंने इन्हें दिया रबर, पैसे, नारियल का प्रसादी, चॉकलेट, बस यही कि और गुड़िया है लेकिन इसे आशीर्वाद देने का इतना तरीका है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया। निकाल रही थी टीका, लेकिन ये 2 बड़ी गुड़िया है जो गाने में मस्त है और अपने पसंद से गाना लगा रही थी। मैं गाना भी सुनाती लेकिन यहाँ कॉपीराइट का चक्कर है इसलिए मैंने गाना नहीं दिखाया। और ये देखिए छोटी सी गुड़िया है, मुझे कितने सुंदर से आशीर्वाद दिए है। तो लड़कों का भी मैंने टीका कर दिया। और ऐसे में हमेशा एक लड़का जिम्माती लेकिन आज 2 लड़के अपने आप आ गए। तो ये भी मेरी खुशनसीबी है जो बच्चे लोग अपने आप आ गए। तो कन्याओं से लिया मैंने आशीर्वाद और 4 कन्या के लिए मैंने भिजवा दिए परोसा, क्योंकि 9 कन्या हुई नहीं। और फिर में हम लोगों ने खींचे कुछ फ़ोटो बच्चों के साथ। तरह हुआ हम लोग का कन्या पूजन। और फिर 2 बजते बजते मेरी आ गई बड़ी वाली ननद, वो आई थी मारवाड़ी पट्टी, फिर हम लोगों के यहाँ आ गई और हम लोगों ने कुछ गपशप मारे। और उसके साथ आया उसका बेटा, मेरा भांजा आया। तो हम लोग चारों ने मिलके खूब गपशप मारे, इधर उधर की बातें की, क्योंकि 4 जन मिलते हैं तो खूब कहीं कहीं की बातें आ ही जाती है। तो कुछ डायबिटीज़ की बातें कर रहे थे, फिर मेरी ननद अभी गंगाराम हॉस्पिटल से आई है, उनका इन्फेक्शन हो गया तो उसकी बातें कर रही थी कि डायबिटीज़ देखने में बहुत छोटी सी बीमारी है, आजकल सभी को होती है, लेकिन ये परहेज़ नहीं करने से ये घातक बन जाती है। तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। अरे वो बड़ा वाइट नहीं होता केस वायर जो लगा के रखता है, वो टी स्टेट के पास में केस वायर में गिर फेंसिंग तो फिर पतला होता है। केस वायर जो थोड़ा केस वायर नहीं होता है। केस वायर कौन सा हो गया? वो जो टी स्टेट का साइड से नहीं लगा था, एकदम मोटा, एकदम स्टील का केस, इतना मोटा मोटा तार नहीं होगा था, तो पीट बन गया। ये क्या फंस गया होगा, फिर इसको निकाला कैसे होगा केस वायर से? छाती में पीछे में साना। अरे डायबिटीज में क्या होता है, सीधा से बात होता है, तुम्हारा बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। ये जितना बनाता है ना उससे ज्यादा तुम्हारा ग्लूकोज तुम्हारा बॉडी में जा रहा है। यही भूख भी लगता है, भूख तो लगेगा क्योंकि ग्लूकोज सारा निकल जाता है, ग्लूकोज को एनर्जी कन्वर्ट ही नहीं करता। तो हम लोगों ने प्लान बनाया बक्कुल जाने का और खा लिया खाना, फिर निकले बक्कुल के लिए। सेल्फी का जमाना गया तो हम लोग जा रहे हैं अभी बक्कुल बागान। जा रहे हैं बक्कुल पूजा, वहाँ की बहुत अच्छी है। हम लोग कल जाके आए लेकिन आज मेरी ननाज, मेरी दीदी, मेरा भांजा है तो हम लोग जा रहे हैं। मेरी भी है ना। तो सोनू दिखा, हाथ दिखा, ऐसे से कर। तो ये है मेरा प्यारा भांजा और मेरी दीदी आई है, तो हम लोग चलते हैं बकुल। चलो। तो हम लोग निकल गए स्कूटी में बकुल की पूजा के लिए। और हम लोगों ने रास्ते में 1-2 पूजा भी देखी और हम लोग पहुंच गए बकुल। तो रात का समय है, पहली बार बकुल आए हैं, ऐसे तो दिन में आके चले जाते हैं।
कितनी ज्यादा भीड़ है। देखिए कितनी प्यारी मूर्ति बनाई है। और यहाँ पे मम्मी बुआ भी आई हुई है मेरी तिनसुकिया से। ये मेरी मम्मी। अपना आउटफिट दिखा दो। वाह, मम्मी का आउटफिट। तो आज मेरी बेटी पूजा पंडाल में नहीं जा सकती है वो, लेकिन बाहर में ही खड़ी है अपनी ननद अपनी बुआ के साथ, और मैं भी वहीं हूँ। मैं कर रही हूँ मेरे भांजे का इंतज़ार कि वो आए और हम लोग सब पंडाल में जाए। और मैं तो चल पड़ी पंडाल की तरफ, क्योंकि मैं माता के दरबार में आए हैं और पंडाल में ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे ननद और मेरी बेटी वहाँ खड़ी है। तो देखिए आप भीड़ कितनी है यहाँ में। और यहाँ नवमी के दिन काफ़ी भीड़ होती है। और आज तो मैं पहली बार रात के समय आई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुझे तो इतनी भीड़ में ना कह नहीं सकते। देखिए न, बगान में डिब्रूगढ़ से सारे लोग यहाँ आते हैं। और ये मानती मंदिर है, यहाँ सभी लोग अपनी प्रार्थना करते हैं। और माई के आगे तो कुछ सबकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। माँ तो माँ ही होती है। तो आप देख सकते हैं भीड़। और मेरा भांजा और मेरे बेटे गए हैं नारियल बधारने। अभी वो लोग पूजा वूजा कर रहे हैं, और मैं तो कल नारियल बधार दी, तो इसलिए मैंने नारियल बधारने के वहाँ मैं नहीं गई। तो देखिए वो रहा मेरा बेटा और मेरा भांजा, और नारियल कैसे बधा रहे हैं और चढ़ा रहे हैं माई को। तो आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है। और ये देखिए मेरा बेटा वही यहाँ में खड़ा प्रार्थना कर रहा है माँ को। तो हम लोग निकल पड़े बकुल की पूजा देख के फिर घर की तरफ। और ये देखिए माँ की मूर्ति हमेशा ऐसी, आज 100 कितने साल हो गए जो माई की मूर्ति ऐसी ही मैंने यहाँ बनाई जाती है। बड़ी बड़ी आँखों वाली ऐसी मूर्ति मैंने आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये इतनी बड़ी मूर्ति ये बकुल बागान में ही मिलती है, बनाई जाती है यहीं। तो इसीलिए बकुल बागान की मूर्ति का बड़ा मन होता है कि यहाँ की मूर्ति थोड़ी अलग है, तो बोल के सभी लोग यहाँ देखने भी आते हैं। देखिए भीड़ देखिए आप। तो सभी लोग आ जाने के बाद हम लोग सीधा चले गए मारवाड़ी पट्टी, क्योंकि घर में नहीं ढुके, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। 6, साढ़े 6, 7 बज गए थे। तो वहाँ में देखा तो एक पुलिस ने एक लेडीज़ को पकड़ रखा था जिसने पैसे चोरी किए किसी के। तो ये बार बार अनाउंस भी कर रहे थे कि कोई पॉकेट मार, 3-4 पॉकेट मार घूर रहे हैं। सब लोग पास मोबाइल को सावधानी से रखे। हम लोग वहाँ 1-1.5 घंटा बैठे पंडाल में, इधर उधर घूरे और कुछ खाए पिए। तो फिर मैं चली गई अपनी जेठानी के घर। तो पंडाल में काफ़ी देरी बैठे। बैठने के बाद हम लोग निकले पैदल घूमने के लिए, और कुछ खाते गए, जैसे पकौड़ी खाई, जलेबी खाई, तो समोसा खाए, और हम लोगों का पेट भर गया। और हम लोग 1-2 पूजा भी देख ली। और फिर हम लोग गए ऊपर मेरे जर्जी के घर। तो जर्जी के घर गए और थोड़ा आराम किए। और वहाँ मेरी बेटी भी थी, वो भी घूम के आई थी। और फिर टायर्ड हो गए तो वो भी आराम करने वहाँ बैठी थी। फिर हम लोग जैसे ही घर आ रहे थे तो रास्ते में मिला हमें खूब सुंदर लाइटिंग, जहाँ भी पूजा थी, लेकिन हम लोगों ने पूजा नहीं देखी। लेकिन उस पूजा की तरफ से हम लोग जा रहे थे तो लाइटिंग हम लोगों के रास्ते में पड़ी। तो आप लाइटिंग देख सकते हैं, ये कितनी सुंदर लाइटिंग है, जैसे लगते हैं तारे ज़मीन पे आ गए। ये देख सकते। The next day. तो आज है विजयदशमी और हम लोग जा रहे हैं माता की विदाई देखने। आज भसान है, तो हम लोग टाउन जा रहे हैं। वहाँ सारी मूर्तियाँ दिखाई देती है। तो रास्ता में हम लोगों को 2-4 मूर्ति मिल गई। तो ये देखिए मूर्ति ले जा रहे हैं भसान के लिए। तो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं 2-4 मूर्ति देखी और कुछ खाए पिए और वापस घर आ गए। 3 दिन तक हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया और आज करेंगे हम लोग रेस्ट।